वेलकम फ्रेंड्स। नेक्स्ट सीन में कैफे का सीन दिखाया जाता है। डोरेमोन आराम से सो रहा था। देन तभी फीमेल लीड उसके सिर पे दे मारती है एंड डोरेमोन कहता है कौन है एंड डर जाता है। ओह माय लेडी आप। देन फीमेल लीड इरिटेट होके कहती है तो तुम यहाँ घोड़े बेचकर सोने आए हो। देन डोरेमोन कहता है नहीं, अभी तक मैं बहुत मेहनत कर रहा था और मैंने बस एक छोटा सा ब्रेक लिया है, एक बहुत छोटा सा ब्रेक माय लेडी। देन फीमेल लीड कहती है तुम बात करने से पहले अपने मुंह से लार क्यों नहीं पोंछते। मुझे दूसरों की परवाह नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें काम में ढीला पड़ते हुए नहीं देख सकती, समझे। देन डोरेमोन डरते हुए कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, वहाँ पर एक सब्स्टिट्यूट है, इसलिए मैंने बस एक छोटा सा ब्रेक लिया है माय लेडी। देन फीमेल लीड कहती है कौन सा सब्स्टिट्यूट। देन तभी हैवेल चिल्लाकर बोलता है हे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लॉर्ड डोरेमोन से इस तरीके का काम करवाने की। तुम्हें नहीं पता क्या कि वो कौन है। एंड डोरेमोन कहता है ये मेरा सब्स्टिट्यूट है। एंड फीमेल लीड कहती है हैवेल, एंड कहती है ये तुम पर सूट कर रहा है। एंड हैवेल एम्बैरेस्ड हो जाता है और गुस्से में यूनिफॉर्म जमीन पर फेंक देता है। एंड फीमेल लीड कहती है हे तुम यूनिफॉर्म को जमीन पर क्यों फेंक रहे हो, और वैसे भी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जहाँ तक मुझे याद है मैंने तुम्हें अपने शॉप पर काम करने की परमिशन नहीं दी है। देन हैवेल कहता है मैं लॉर्ड डोरेमोन को स्ट्रगल करते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैं उनकी जगह लेने आ गया। देन फीमेल लीड कहती है लॉर्ड डोरेमोन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। देन हैवेल कहता है क्योंकि वो मैन मेरा। देन तभी जोर से डोरेमोन चिल्लाता है ओह वहाँ पर देखो बहुत ही ज़्यादा मिट्टी है। एंड हैवेल जाकर वहाँ सफाई करने लगता है। एंड फीमेल लीड गुस्से से डोरेमोन को घूरती है। एंड डोरेमोन हंसते हुए कहता है वो पर्सन सच में अपनी अधिक साफ सफाई के लिए फेमस है। एंड फीमेल लीड कहती है तो तुम ऐसे ही टाइम पास करते रहोगे। देन डोरेमोन घबराते हुए कहता है एक्चुअली में मेरा क्लीनिंग का सामान कहाँ था, एंड वहाँ से चला जाता है। एंड फीमेल लीड मन में सोचती है ये लेजी बम सच में अगर मैं यहाँ आसपास नहीं रही तो पक्का ये आलसी रहेगा। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है डोरेमोन कहता है माय लेडी आप ठीक हैं। देन फीमेल लीड कहती है तुम्हारे चेहरे से ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी हालत मुझसे भी ज़्यादा ख़राब है। देन तभी कोल्ड हवा का झोंका हमारे फीमेल लीड के पास आता है। एंड फीमेल लीड मन में कहती है जैसे ही मैंने ग्रेसिया एम्पायर में कदम रखा अचानक मुझे ठंड का एहसास हुआ और आगे की तरफ देखना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। हमने मैजिक सर्कल का यूज़ करके सीमा क्षेत्र को आराम से पार कर लिया, लेकिन इंटरनेशनल टेलीपोर्टेशन का नियम काफ़ी स्ट्रिक्ट है, इसलिए हमें पैदल इस सीमा पार करनी पड़ी। और कुछ कदम चलते ही फैबुलर एम्पायर से ग्रेसिया एम्पायर तक गर्मी सर्दी में बदल गई। एंड कहती है आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है, क्या बॉर्डर इतना ज़्यादा डिफरेंस ला सकती है। यहाँ से कुछ स्टेप दूर समर है और यहाँ पर विंटर, ये ज़रा भी सेंस नहीं बनाती। देन तभी क्राउन प्रिंस कहता है इसलिए ग्रेसिया को द कर्स लैंड भी कहा जाता है। एंड फीमेल लीड कहती है प्रिंस एडिसन। देन प्रिंस कहता है तुम्हें ये ऑलरेडी पता होगा कि ये किस तरीके का प्लेस है ना। देन फीमेल लीड कहती है मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना बुरा होगा, और मन में कहती है मैंने सोचा था कि मैंने गर्म कपड़े अच्छी तरह से पैक कर लिया है, लेकिन यहाँ पर जो विंटर है वो रियल विंटर भी नहीं है, इसलिए मुझे ठंड से नफरत है। ब्रदर तुमने और कोशिश क्यों नहीं किया मुझे रोकने की। एंड उसे ठंड लगती है। एंड क्राउन प्रिंस उसे नोटिस करता है एंड कहता है माय लेडी इसे ले लो। एंड फीमेल इन मन में कहती है ये तो मैजिक आइटम है ना, ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है, पर ये अचानक से मुझे काइंडनेस क्यों दिखा रहा है। एंड कहती है थैंक यू। देन क्राउन प्रिंस कहता है बस चलते रहो। एंड फीमेल इट कहती है यस सर। एंड मन में सोचती है ये अचानक से सीरियसली ये सच में वही करता है जो उसका मन होता है। एंड बॉर्डर क्रॉस करने के बाद सब कोई कैरेज में बैठे हुए थे। एंड जीनो जो होता है वो कहता है ये प्लेस बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। एंड फीमेल इट कहती है तो क्या तुम यहाँ पहले आ चुके हो। देन जीनो कहता है हाँ, प्रोटेक्शन स्वॉर्ड को ढूंढने के लिए। देन फीमेल लीड कहती है प्रोटेक्शन स्वॉर्ड। देन जीनो कहता है हाँ, तुम्हें नहीं पता क्या, जो मार्स है गॉड ईवा के कट्टरपंथियों को मारने के बाद फिर वो यहीं पर गायब हो गया था।
एंड फीमेल लीड सोचती है मैंने इसके बारे में रीड किया है पर इतने डिटेल में नहीं पता। देन कहती है बहुत ही ठंड रही होगी। देन जीनो कहता है हाँ रही होगी, लेकिन प्रोटेक्शन ऑफ स्वॉर्ड के पास ज़रा भी ठंड नहीं थी, सिर्फ थोड़ी सी हवाएं थी। एंड फीमेल लीड कहती है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्या स्वॉर्ड ऑफ प्रोटेक्शन में कोई ऐसी शील्ड लगी थी जिसके कारण कोल्ड उस एरिया में एंटर नहीं कर पा रहे थे। देन तभी डोरमैन घबराते हुए कहता है माय लेडी क्या हम ही लोग हैं ना यहाँ पर। देन फीमेल लीड कहती है हाँ और एक तुम्हारे बाजू में। एंड ये सुन के डोरमैन डर जाता है और कहता है क्या। एंड फीमेल लीड मन में कहती है मैं तो बस मजाक कर रही थी। आखिरकार किस तरीके के स्पिरिट मैनेजर भूतों से डरते हैं भला। और जो कैरेज है वो पैलेस पहुंच जाता है। देन पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है। एम्परर कहता है आपका स्वागत है, आपकी यात्रा जरूर लंबी रही होगी। मैं ग्रेसिया एम्पायर का सेकेंड प्रिंस और नया एम्परर भी हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ घर जैसा फील हो। एंड क्राउन प्रिंस कहता है हम आपकी हॉस्पिटैलिटी को अप्रिसिएट करते हैं। एंड तभी हमारे फीमेल लीड का ध्यान एक पर्सन पे जाता है एंड सोचती है क्या ये मैन ड्यूकेस इसरा है, ग्रेसिया एम्पायर के सेकेंड प्रिंस का सबसे करीबी सहयोगी जो अब नया एम्परर बन गया है और जिसने उसे सिंहासन पर बिठाया है। क्रिस ने जो मुझे खुफिया जानकारी दी है उसके अकॉर्डिंग वो काफ़ी ज़्यादा निर्दयी है। वो किसी भी ऐसे पर्सन को नष्ट कर सकता है जिसे वो अपना दुश्मन समझता है। वो जेंडर की परवाह किए बिना और एज की परवाह किए बिना अपने दुश्मनों को बहुत ही रूथलेस तरीके से मारता है। एक मैन जिसके पास ना ही आंसू है और ना ही खून, वैसे ये परफेक्टली नॉर्मल दिख रहा है। एंड तभी दोनों की आंखें मिलती है एंड फीमेल लीड डर जाती है एंड डर के मारे उसके हाथ कांपने लगते हैं और सोचती है क्या ये क्या हो रहा है, मैंने तो बस आई कांटेक्ट किया। इवन मैं दूसरी तरफ देख रही हूँ फिर भी उसकी नज़रों को महसूस कर पा रही हूँ, मानो मेरी पूरी बॉडी फ्रीज हो गई हो। देन तभी आवाज़ आती है अब मैं अपने गेस्ट को रूम दिखाता हूँ। एंड फीमेल लीड को रियलाइज़ होता है एंड होश में आती है एंड कहती है येस एंड वहाँ से चली जाती है। एंड ड्यूकेस एक्स्ट्रा हमारी फीमेल लीड की तरफ देख रहे थे। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ये है काउंट आल्टन, ये ड्यूक एस्क्रा का सब ऑर्डिनेट है। वो कहता है आई होप कि मैं ज़्यादा रूड नहीं हूँ लेडी के साथ, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि गोस्ट ट्रेडिंग गिल्ड की ऑनर इतनी यंग होंगी। एंड फीमेल लीड मन में सोचती है काउंट एल्टन क्या ये वही पर्सन है जिसका ड्यूक एस्क्रा भी सम्मान करते हैं। मैंने सुना है कि उन्होंने हाल ही में हुए सिविल वॉर में अपनी एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। अपनी उम्र के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली है। देन तभी काउंट कहता है लॉर्ड कैस भी आपसे मिलने के लिए ईगरली वेट कर रहे हैं लेडी कमीला। एंड फीमेल लीड उस आई के बारे में सोचती है एंड डर जाती है एंड मन में कहती है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया इस डील का इंचार्ज ड्यूक एस्क्रा होने वाले हैं। वे उस ड्यूक का यूज़ करके अपने पक्ष में प्रॉफिट करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या वे सच में ऐसा सोचते हैं कि मैं उन्हें ऐसा करने दूंगी। पिछली बार मैं घबरा गई थी, उसकी नज़रों से बच गई थी, लेकिन इस बार मैटर अलग है। देन काउंट कहता है ड्यूक थोड़े तीखे स्वभाव के हो सकते हैं, लेकिन वो किसी की तरफ से काम नहीं करते और वो बहुत ही अच्छे पर्सन हैं, इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एंड फीमेल मन में सोचती है क्या ये उसी की बात कर रहा है या कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। एंड कहती है वेल मैं आप सच में उनसे मिलना चाहती हूँ। एंड मन में कहती है तो क्या हुआ अगर वो क्रूर और ख़तरनाक है तो डील फाइनल हो जाए, बस यही मायने रखता है। देन नेक्स्ट सीन में ड्यूक कैस के डोर के पास काफ़ी ज़ोरों से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वो कह रहे थे अब चले जाओ यहाँ से। एंड फीमेल लीड उस आवाज़ को साइलेंटली सुन रही थी। एंड काउंट कहता है मैं फिर से पूछता हूँ, नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, हमारे ड्यूक जो हैं एक्चुअली में
काफ़ी समझदार हैं। एंड ड्यूक की आवाज़ आती है, क्या तुम इसे रिपोर्ट कहते हो? देन काउंट कहता है, ड्यूक बहुत ही दयालु है। एंड अंदर से ड्यूक की आवाज़ आती है, तुमने इस तरीके का काम किया और फिर भी अच्छा पेट भर भोजन खाया है ना? देन काउंट कहता है, वो किसी के साइड नहीं लेते, वे बिल्कुल फेयर काम करते हैं। एंड अंदर से आवाज़ आती है, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी, यहाँ से इसी वक्त निकल जाओ। एंड काउंट कहता है, तो आप उनसे बेझिझक मिल सकती है। एंड फीमेल मन में कहती है, एक्सक्यूज़ मी, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रही है कि अंदर क्या चल रहा है? देन तभी काउंट नॉक करते हुए कहता है, लॉर्ड कैस, मैं लेडी कमीला को ले आया। एंड ड्यूक कहते हैं, अंदर आ जाओ। एंड जो ड्यूक होते हैं वो हमारी फीमेल लीड की तरफ देख रहे थे। एंड फीमेल लीड मन में कहती है, ये फिर से मुझे घूर रहा है। एंड हमारी फीमेल लीड को बैठने के लिए कहा जाता है। देन तभी जो ड्यूक है उस डील को टेबल पर फेंकते हैं एंड कहते हैं, तुम्हारी डील की प्राइस हमारे प्रस्ताव से 1.5 टाइम हायर है। देन फीमेल लीड कहती है, ये ठीक प्राइस है। देन ड्यूक कहते हैं, क्या तुम्हें नहीं पता जो इंटर कंट्री ट्रांजैक्शन है उसमें कुछ छूट होती है? देन फीमेल इट कहती है, इस डील से मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होगा, सो इसलिए शब्द मुझ पर लागू नहीं होंगे। देन ड्यूक कहते हैं, तुम इस कंट्री पर निर्भर हो तो तुम्हें सहयोग करना चाहिए। देन फीमेल इट कहती है, खैर इस कंट्री का मील उतना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं कहीं और खाने की योजना बना रही हूँ। देन ड्यूक कहते हैं, फूड में अचानक परिवर्तन से स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। देन फीमेल इट कहती है, वेल लूटे जाने से और भूखे मरने से तो कम पेनफुल होगा। देन दोनों तरफ सन्नाटा छा जाता है। एंड फीमेल इन मन में सोचती है, ये कितनी अजीब बात है, हम दोनों का स्वभाव भी काफ़ी सेम है, या फिर हम दोनों नेचुरली ऐसे ही हैं। देन ड्यूक कहते हैं, तो क्या तुम इसी डील के साथ आगे बढ़ोगी? देन फीमेल कहती है, हाँ। देन ड्यूक कहते हैं, अगर मैं मना करूँ तो? देन फीमेल कहती है, जब बात मैजिक स्टोन की आती है तो मेरा रूल होता है। एंड स्माइल करते हुए कहती है, अगर आपको नहीं खरीदना तो ना खरीदे। और यही माइंडसेट जिसे मैं हमेशा एक हैप्पी बिजनेस के लिए बनाए रखती हूँ। और मन में कहती है, फैबुलर एम्पायर ने मुझसे कहा है कि मैं तुमसे कोऑपरेट करूँ, पर मैं ऐसा करूँगी क्यों? और वैसे भी तुम अकेले नहीं हो जो मैजिक स्टोन खरीद सकते हो, समझे? देन ड्यूक एस्करा कहते हैं, तुम सच में सबसे बुरी मर्चेंट हो। देन फीमेल इट कहती है, फिर भी मैं अच्छा पैसा कमाती हूँ। एंड जो ड्यूक है उस डील पर साइन करते हैं। एंड फीमेल लीड को देते हुए कहते हैं, इतना पैसा कमाना सच में अच्छा होगा। एंड फीमेल लीड कहती है, मैं आपको दिल से धन्यवाद देती हूँ, दयालु और निष्पक्ष ड्यूक, आप वाकई में समझदार हैं और एक अच्छे सहयोगी भी। एंड दोनों ब्लैंक होके खड़े होते हैं। देन तभी काउंट कहता है, माय लेडी, आप काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हैं। एंड ड्यूक कहता है, और काफ़ी फियरलेस भी। देन काउंट कहता है, बहुत समय हो गए जब मैंने किसी ऐसे पर्सन को देखा है जो ड्यूक के सामने झुकती तक नहीं है। एंड फीमेल इट कहती है, क्योंकि मैं समझ गई हूँ दयालु और निष्पक्ष ड्यूक को। देन काउंट हंसते हुए कहता है, तो आप समझ गई है मैं क्या कह रहा हूँ। एंड हार्ट शेप बनाता है। एंड जो ड्यूक है गुस्से के मारे पेपर उसके ऊपर फेंकते हैं, जैसे कि उसने पूरा नुकसान करवा दिया हो।